अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, रुक की और एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आप कह रहे होंगे आज गाड़ी के अंदर से इंट्रो क्यों शुरू हो रहा है। गाड़ी के अंदर से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि मैं गाड़ी का काम शाम करवाने आया हुआ था। दूसरी गाड़ी का काम चला, मैंने कहा उतनी देर में व्लॉग बना लूँ। तो सीन ऐसा है कि आप लोगों को पता है साल में एक दफ़ा विंटेज ऑटो शो आता है और उसके अंदर प्रॉपर जजेस वगैरह भी होते हैं। तो उस ऑटो शो के अंदर हमने जाना था। इससे पहले मैं इसलिए चैनल पर वीडियो नहीं लगा सकता था क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था और मेरा यही सीन चल रहा था कि मतलब वेस्पा के काम शाम वगैरह चल रहे थे जो भी पेंडिंग थे। तो वेस्पा ने काफ़ी खर्चा कराया है। बाकी ये बातें बात के ऊपर। तो अभी आप लोगों को हम लेके जाते हैं ऑटो शो पे। क्लिप मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, वैसे ही आपको बता रहा हूँ। आप लोग जाके अभी ऑटो शो एंजॉय करें, फिर उसके बाद आप लोगों से मैं मिलता हूँ। ये सारा व्लॉग आगे वॉइस ओवर में चलेगा तकरीबन। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि मैं जब वहाँ पे व्लॉग शूट करने के लिए गया था तो उसकी वजह से मेरा कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। तो मेरा हॉट व्हील वाला वेस्पा कोई चोरी करके ले गया था। तो बस मैं जितना ही टूटा फूटा व्लॉग बना सकता था मैंने वहाँ पे बना लिया। अच्छा जी, व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे वेस्पास हैं, उसके साथ अगर लाइनअप आपको दिखाता चलूँ तो उसके साथ जो है ऑस्टन मिली का लाइनअप है। और ये बड़ी ही खूबसूरत सी रिस्टोर हुई है ब्लू कलर के अंदर। वेस्पास का भी एक ह्यूज लाइनअप है यहाँ पे। और इसकी आप देख सकते हैं फ्रंट पे कितनी ज़्यादा लाइट्स हैं। साथ अगर दूसरी वाली के ऊपर आ जाएँ तो इसके ऊपर रेड कलर की सारी थीम है और उसके बाद जो है आपको इस गाड़ी के ऊपर मिस्टर बीन भी देखने को मिल जाता है और वही वाली मिनी कूपर जो है छोटी वाली। तो ये ग्रीन कलर की है तो इसके साथ ही काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक रेड कलर की मिनी कूपर है। उसके बाद जो है इसका मुझे नाम बिल्कुल नहीं आता बट ये बड़ी ही मज़ेदार सी गाड़ी थी। उसके बाद अगर हम यहाँ से आपको आगे लेके चलें तो यहाँ पे स्केल मॉडल्स वगैरह सेल हो रहे थे। अभी अब आई डोंट नो स्केल मॉडल हैं या नॉर्मल हैं, मुझे इनके बारे में सही नॉलेज नहीं है। बाकी अगर इस गाड़ी के ऊपर आ जाएँ सो आई थिंक सो कि ये रोल्स रॉयस ही है। और आई थिंक ये 90s 20s या 30s की है। उसके बाद फिर रोल्स रॉयस का बड़ा ही खूबसूरत सा यहाँ पे लाइनअप है और बड़ी ही खूबसूरत सी ये गाड़ियाँ रिस्टोर हुई हैं, मतलब देखने का मज़ा आ रहा है सही। उसके बाद भाईजान सबकी फेवरेट दी वन एंड ओनली मस्टैंग ब्लू कलर में, उसके बाद रेड कलर में और उसके बाद सामने मेरे ख्याल से ये जैगवार है जो खड़ी हुई है। बाकी यहाँ से अगर आप लोगों को आगे लेके चलूँ तो इस गाड़ी का नाम जो है वो बहुत मुश्किल था। बहरहाल उसके बाद यहाँ पे और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं और काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पे लाइनअप है। अब इधर काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता। बाकी इसके बाद मेरे ख्याल से ये फ़रारी है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। उसके बाद यहाँ पे आगे बीटल्स वगैरह का भी लाइनअप शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी बीटल्स खड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी नहीं, 2 खड़ी हुई हैं। उसके बाद फिर मर्सिडीज़ का लाइनअप है और जो है यहाँ पे कुछ पुरानी बाइक्स भी आई हुई हैं जिनके अंदर बीएस है, ट्रायम्फ, डिफरेंट जो है बाइक्स हैं। बाकी ये जो है सारी बाइक्स का भी लाइनअप है। और अगर दूसरी साइड पे आ जाएँ तो आपको मोरिस गैरेज यानी एमजी का लाइनअप मैं अब आपको दिखाता हूँ। एमजी तो अब आपने आप लोग अब देखी है, तो एमजी जो पुरानी गाड़ियाँ बनाती थी वो भी देखने वाली हैं इनकी। अब आई डोंट नो इनमें से कौन सी एग्जैक्ट मोरिस गैरेज की है बट इनमें से कोई एक आधी मोरिस गैरेज की लाजमी होगी। बाकी यहाँ पे और ये सारा लाइनअप है। और अगर यहाँ से आपको आगे लेके चलूँ तो हमारे वेस्पास यहाँ पे चिल कर रहे हैं। इसमें एक लम्ब्रेटा भी आया हुआ है। लम्ब्रेटा आपको पता है पाकिस्तान में बहुत कम है। सामने जो है जीप्स का लाइनअप है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जीप्स खड़ी हुई हैं। जीप्स की मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं हर ब्लॉग में यही कहता हूँ तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता। बाकी यहाँ पे एक और वेस्पा था, साथ फिर मर्सिडीज़ खड़ी हुई है और होंडा की S2000 खड़ी हुई है। ये एक नई गाड़ी है बट इस ऑटो शो के अंदर भी आई हुई है। तो ये एक मज़ेदार सी चीज़ है। उसके बाद फिर मर्सिडीज़ और आगे भी मर्सिडीज़ का ही लाइनअप है। उसके बाद बीच में शायद आपको BMW भी देखने को मिल जाए बट मोस्टली यहाँ पे और इसी तरह की गाड़ियाँ हैं। बाकी यहाँ से आपको आगे लेके चलूँ तो यहाँ पे ये छोटी नहीं, बड़ी सी गाड़ी इसके साथ जो है वो बड़ी यूनिक गाड़ी है, उसके ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं, ये है कैडिलैक और इसका इंटीरियर देखने वाला है। मैंने इनके ऑनर से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इसके जो है इंटीरियर का एक शॉट बनाने दें, तो उन्होंने मुझे इसकी इजाज़त दे दी थी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका अंदर से इंटीरियर दिखाता हूँ। ये जी अंदर से इसका इंटीरियर है। फ्रंट पे आपको जो है टेबल भी देखने को मिल जाता है और सोफ़ा सीट्स हैं सीरियसली। और मतलब एक ह्यूज किस्म का रूम है अंदर, मतलब हेड रूम, लेग रूम, एवरीथिंग। अगर आप देखो बहुत खुली डुली है इसके अंदर। इसका इंटीरियर भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, बड़ी ही खूबसूरत सी गाड़ी है। उसके बाद ये गाड़ी है, आप लोगों ने इसका जो नाम है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है क्योंकि ये मुझे क्यूट सी लगी थी, छोटी सी। उसके बाद आई थिंक सो कि ये रेंज रोवर है। उसके बाद फिर जो है मर्सिडीज़ आ जाती है, फिर उसके बाद दोबारा मर्सिडीज़ आती है। यहाँ पे मर्सिडीज़ बहुत ज़्यादा थी। और अगर हम यहाँ से आगे चलें तो यहाँ पे एक फूड स्टॉल लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है फिर वही मैं कहूँगा जीप्स हैं और कुछ ट्रक हैं जिसके ऊपर बाइक भी उन्होंने लोड की हुई है, जो बहुत मज़े की और यूनिक आइडिया लगा। मतलब इस चीज़ की अपनी ही अलग वाइब थी, मतलब एक साथ ट्रक है और आप जो है अपनी बाइक लोड करके आ रहे हो। बाकी इस साइड में मेरे ख्याल से क्राउन वगैरह हैं और
इस तरफ भी जो है दूसरी मेरे ख़्याल से क्राउन ही है। बाकी यहाँ से आगे आ जाएँ तो मर्सिडीज़, यार आई थिंक मर्सिडीज़ के फ़ैन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद जो है बीएमडब्ल्यू देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ से आगे आएँ तो फिर बीएमडब्ल्यू को देखने को मिल जाती है। उसके बाद इधर जो है ये मेरे ख़्याल से टोटल जेन्युइन सिविक है। उसके बाद जो है ये हमारे वेस्पास के लिए शायद बना हुआ था। इधर मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ, ये हमने बाद में वहाँ पे लगा दिया था। बाकी उसके बाद यहाँ पे एक सिविक हैच है, बड़ी ही खूबसूरत सी। उसके बाद जो है एक बीटल है उससे आगे, और इस गाड़ी का मुझे नहीं पता। सो ये बैक से जो है थोड़ा-सा लाइनअप है गाड़ियों का। मैं चाहूंगा कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो मीडिया वॉल की तरफ आ जाए ताकि वी कैन सेलिब्रेट द 100 years ऑफ दिस डॉज बीटल ओन्ड बाय कर्नल बंगट साहब। सो प्लीज उसको ऑनर करने के लिए आप सारे मीडिया वॉल पे आ जाएं। इधर मुंह करें इधर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सारे तालियां बजाओ। हाँ, मोहम्मद अहमद आए सब सामने। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेस्पा स्कूटर्स को यहाँ पे आज। वेस्पा की 80th एनिवर्सरी है। वेस्पा हैज बीन अराउंड अस फॉर 80 years। दैट्स मोर देन अ लाइफ टाइम एक्चुअली। और वेस्पा जिन्होंने चलाए हैं या रखे हैं, मैं एज अ वेस्पा ओनर एंड अ यूजर और मैंने भी सारी जिंदगी वेस्पा नहीं चलाया था, 1 साल से चला रहा हूँ एंड आई एम 60+। सो 60 साल आई मिस्ड आउट ऑन हैविंग अ वेस्पा। आज मेरी वो घर में डिस्पाइट हैविंग सम लग्जरी कार्स एंड विंटेज कार्स एंड क्लासिक मोटर बाइक्स, वेस्पा राइड मेरी दिन में मेरे और मेरे पोते के लिए इट्स अ मस्ट। वेस्पा इज एन अमेजिंग स्कूटर। दिस इज नई चुराई नहीं रखी एवरी कलेक्टर। यहाँ से इटालियंस कंटेनर्स भर भर के ले गए पाकिस्तान से, अनफॉर्चुनेटली जितनी है उनको बचा लें और ऐसे डीलर्स को ना भेजें जो पाकिस्तान से बाहर ले जाएंगे। वेस्पा बहुत रेयर हो गई है। बट अहमद के पास खड़े हुए इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसे और इनके जो ग्रुप है पूरा ये वेस्पा मेंटेन कर रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। अहमद बहुत मुबारक हो, ये एनिवर्सरी नाउ। अच्छा, ये कुछ शॉर्ट वापसी के मैंने आपको व्लॉग के शुरू में ही बताया था कि मेरा व्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था। बस मैंने एक वैसे ही वीडियो बना ली। मैंने कहा चलो इसके पीछे वॉइस ओवर कर लूँगा, क्योंकि मेरे साथ वहाँ पे कोई बंदा नहीं होता जो मेरे साथ गया हुआ भी था भाई। तो उसका यही सीन था कि वो मेरे वेस्पर्स के पास था। जब हम इधर-उधर हुए हैं, आई थिंक हम वीडियो बनाने के लिए जब भी हुए हैं, तो मेरे से पीछे हॉट व्हील का जो वेस्पा मैंने रखा हुआ होता है वो गायब हो गया था, और एक वेस्पा मेरे सामने एक बच्चा लेके भाग रहा था। तो एक तो मैंने पकड़ लिया था, बाकी जो थे वो फिर मैंने पकड़े और वापस जो है अपनी डिग्गी में डाले, और यही कहा कि भाईजान कि अब जो है हमने वेस्पर्स के पास ही रहना है। मतलब हमने यही डिसाइड किया कि हम इधर-उधर नहीं जाएँगे। तो ये कुछ वापसी के शॉट्स हैं, तो आप ये एन्जॉय करें राइड को, और फिर इसके बाद हम व्लॉग को एंड करेंगे।